Hello friend, welcome to my YouTube channel. So today I am going to solve some examples which is based on superposition theorem. Superposition theorem की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें डेफिनेशन को एक बार रिकैप कर लेना है. तो डेफिनेशन इसका क्या था वो पहले देखते हैं. इन एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क consisting of number of energy sources, resistances, etc., the effect produced in element when all source act at a time is equal to sum of effect in the same element when each sources is considered independently. और ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको कैसे सप्रेस करना है, अगर करंट सोर्स है तो उसको कैसे सप्रेस करना है. इन चीज़ों को देखने के लिए हमारा एक वीडियो है सुपरपोजिशन थ्योरम पे जो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है. सो वहाँ से जाके आप थ्योरी एक बार रिवाइज कर सकते हैं. ओके, लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स. सो आप लोगों से एक ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब सर्किट टू बी सॉल्व्ड बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ऑप्शन ए है सम ऑफ independent source plus dependent source. Okay, independent source minus dependent source. Option number C only independent source and option number D is only dependent source. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार ध्यान से देखो. The number of sub circuit to be solved by applying superposition theorem. Okay, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. ओके, सो इस एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm रेसिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. 2 ohm रेसिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. ओके, सो सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm रेसिस्टर इज आई और अभी मुझे नहीं मालूम करंट किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. अब देखो इसमें एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और दूसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, एक टाइम पे किसी एक सोर्स को एक्टिव रखना है एंड दूसरे को सप्रेस करना है. सो केस 1 व्हेन 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज रिड्यूस्ड इनटू दिस सिंपल फॉर्म. अब इसमें देखते हैं नेट करंट I1 है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm रेसिस्टर इज I डैश. तो हमारा टारगेट क्या है, आई डैश फाइंड आउट करना है. सो आई डैश फाइंड आउट करने के लिए पहले देखेंगे हमारा जो करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, उसके लिए ओपन सर्किट है ये. ठीक है, तो 3 ohm रेसिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. सो करंट जो I1 है वही आई डैश होगा. सो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं आई डैश इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट डिवाइड बाई 2 + 1 3. ओके, ampere in downward direction. So I dash is equals to 10/3 ampere in downward direction. Okay, is 2 when 2 ampere current source is acting alone. Okay, तो सर्किट इसमें कुछ इस तरह से हो रहा है. यहाँ से हमें करंट फाइंड आउट करना है. सपोज करते हैं I डबल डैश फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा. अब 2 एम्पियर करंट डिवाइड होगा 1 ohm एंड 2 ohm में. So I double dash is equals to, by using current division rule, 2 into 1 divided by 1 plus 2 is equals to 2/3 ampere current in downward direction. Okay, I dash हमें मिल चुका, I double dash मिल चुका है. अब सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करेंगे और नेट इफेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. सो I फाइंड आउट करना है हमें 2 ohm के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है. ओके, सो आई डैश की वैल्यू हमें कितना है, 10/3 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आई डबल डैश 2/3 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो नेट इफेक्ट नेट करंट आई इज इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डबल डैश यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. सो आई डैश इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10/3 एम्पियर. ओके, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड एंड 2/3 एम्पियर डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपली ऐड हो जाएगा. सो 12/3 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मींस 4 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट, हाँ अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, इसमें क्या है
using superposition theorem find current flowing through 8 ohm resistor. Okay, suppose the current flowing through 8 ohm resistor is I. अब इसमें देखो एक करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, एंड दूसरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. ओके, फर्स्ट केस 1 एंड केस 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इसमें भी जाएगा. अब इस प्रॉब्लम में स्टेप 1 हमें क्या सिलेक्ट करना है कि 15 वोल्ट जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हमने सप्रेस्ड कर दिया और उसको शॉर्ट सर्किट से हमने रिप्लेस किया है. ओके, सो 3 एम्पियर करंट हमने सोर्स को एक्टिव रखा है. ओके, करंट सोर्स को एक्टिव रखे. अब देखो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर 4 ओम है और इधर भी 4 ओम. 3 एम्पियर करंट डिवाइडेड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इक्वली and current through 8 ohm will be 0. So current through 8 ohm will be 0. So I dash step 1 में I dash का वैल्यू क्या मिला हमें 0 एम्पियर. अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, 3 एम्पियर करंट सोर्स को हमें सप्रेस करना है और 15 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है इसे हमें एक्टिव रखना है. तो ये करंट सोर्स है, इसको हमने क्या करना है, ओपन सर्किट से इसे रिप्लेस करना है. स्टेप 2 में रिप्लेसिंग 3 एम्पियर करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, द सर्किट रिड्यूस्ड इनटू सिंपल फॉर्म. सो इसको हमने क्या किया, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया करंट सोर्स को. ओके, अब देखो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, 8 ओम के थ्रू करंट. तो इसमें सपोज करते हैं 8 ओम के थ्रू करंट आई डबल डैश है, तो हमारा टारगेट क्या है, आई डबल डैश फाइंड आउट करना. ओके, सो इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, नेट करंट, पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखो 4 ओम इन सीरीज, सो 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल टू 8 ओम. सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 ओम. सो आई अगर फाइंड आउट करना है सपोज करें तो आई इज इक्वल्स टू 15/4 एम्पियर. सो हमें बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल आई डबल डैश फाइंड आउट करना है. सो आई डबल डैश इज इक्वल्स टू 15/4 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15/8 एम्पियर करंट. ओके, 15/8 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अब नेट इफेक्ट देखना है इस पे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, आई डैश का वैल्यू हमारे पास 0 एम्पियर है एंड आई डबल डैश की वैल्यू 15/8 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो आई इज इक्वल्स टू आई डैश प्लस आई डबल डैश इज इक्वल्स टू 15/8 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ohm resistor is 15/8 एम्पियर in downward direction. Okay, next example, find the current in 1 ohm resistor using superposition theorem. 1 ohm resistor के थ्रू करंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. ओके, सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohm resistor is I. इसमें 3 इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तीसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. ओके, इसमें इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 स्टेप्स आएंगे. ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में किसी एक को एक्टिव रखना है, 2 को सप्रेस करना है. ओके, स्टेप 1 में हमने क्या किया, व्हेन 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव, सो करंट सोर्स 1 एम्पियर ओपन सर्किट एंड 3 एम्पियर करंट सोर्स ये भी ओपन सर्किट हो गया. सो सर्किट रिड्यूस्ड इनटू द सिंपल नेटवर्क. ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं कि 1 ohm के थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे आई डैश फ्लो हो रहा है और यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है. ओके, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें आई डैश. ओके, सो आई डैश इज इक्वल्स टू, अब देखो 3 ohm रेजिस्टर जो है ये इसमें करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, क्योंकि इधर कोई क्लोज सर्किट है ही नहीं. ओके, सो आई डैश का वैल्यू 4/2 + 1 3 एम्पियर. ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो
I dash equals to 4/3 ampere in downward direction. Okay. Step 2, when 3 ampere current source acting alone, okay, then circuit is reduced into this simple network. Okay. अब देखो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये जो करंट सोर्स 1 एम्पियर था ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अब 1 ओम के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है आई डबल डैश। ओके, सो आई डबल डैश का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। सो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल 3 एम्पियर करंट यहाँ तक आएगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 ampere current in downward direction. So I double dash is equals to 2 ampere current in downward direction. So step 3, when 1 ampere current source acting alone, then circuit reduced into this simple network. Okay. अब देखो 1 ampere current, इसके थ्रू 1 ampere रहेगा। सपोज करते हैं I ट्रिपल डैश करंट फ्लो हो रहा है 1 ohm के थ्रू। So by using current division rule, we can find I triple dash is equals to 1 into 2 divided by 2 plus 1 is equals to 2/3 ampere current in downward direction. Okay. By using superposition theorem, I is equals to I dash प्लस I डबल डैश प्लस I ट्रिपल डैश। ओके, I डैश का वैल्यू क्या है, 4/3 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। I डबल डैश का वैल्यू 2 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड I ट्रिपल डैश का वैल्यू 2/3 एम्पियर इन डाउनवर्ड। I ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या है, 2/3 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो I इज इक्वल्स टू, यहाँ से जब सॉल्व करोगे 4 एम्पियर करेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो करंट थ्रू 1 ohm resistor is 4 ampere current in downward direction. Okay. Yes, find current through 6 ohm resistor using superposition theorem. अब देखो यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, 120 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। 6 ohm के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। Suppose current flowing through 6 ohm resistor is I. I don't know in which direction current is flowing. Okay. अब फाइनल डायरेक्शन डिसाइड होगा जब हमें नेट इफेक्ट देखेंगे करंट का। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यूजिंग सुपरपोजिशन। स्टेप 1, रिप्लेसिंग 60 वोल्ट voltage source by short circuit. The circuit is reduced into this simple form. Okay. अब यहाँ पे देखो 6 ohm के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। इसके थ्रू सपोज करते हैं करंट I डैश, और यहाँ पे करंट नेट करंट क्या फ्लो हो रहा है I। तो स्टेप 1 में I डैश एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I1। ओके, स्टेप 1 है I1 हमने रखा है। तो नेट करंट फाइंड आउट करने के लिए देखो 9 ohm एंड 6 ohm बोथ रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल, और 9 ohm एंड 6 ohm ये कॉम्बिनेशन जो है 3 ohm के सीरीज में है। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9 पैरेलल टू 6। सो R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, 3 प्लस 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 6। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइनली क्या आ गया, वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट इज 33/5 ohm। अब यहाँ से हमें नेट करंट फाइंड आउट करना है I1। ओके, सो I1 वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। दिस वन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 200/11 एम्पियर करंट। ओके, I1 का वैल्यू 200/11 हमारे पास आ चुका है। द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 200/11 एम्पियर करंट। ओके, अब बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल I डैश का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I डैश इज इक्वल्स टू 200/11 इंटू हाउ मच, 200/11 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 120/11 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्टेप 2, रिप्लेसिंग 120 वोल्ट वोल्टेज सोर्स बाय अ शॉर्ट सर्किट। ओके, 120 वोल्ट को इस बार हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। ओके, सो 60 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एक्टिव है। ओके,
अब करंट फाइंड आउट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल इसका यहाँ है, तो डायरेक्शन जो करंट होगा कुछ इस तरह से होगा। और सपोज करते हैं इस केस में I2 करंट फ्लो हो रहा है, नेट करंट की वैल्यू क्या है I2 है, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I डबल डैश है। तो I डबल डैश की जो होगा डायरेक्शन वो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो अब I डबल डैश फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें I2 करंट मीन्स नेट करंट फाइंड आउट करना होगा। नेट करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखो 3 इज इन पैरेलल विथ 6 ओम, और ये जो सेक्शन है कंप्लीट सेक्शन इज इन सीरीज विथ 9 ओम। सो 9 प्लस 3 पैरेलल टू 6। सो हाउ मच द वैल्यू? R equivalent is equals to 9 plus 3 into 6 divided by 3 plus 6 is equals to 11 ohm। अब 11 ohm हमारा R equivalent आ चुका है, तो हमें I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। I2 is equals to 60/11 एम्पियर। अब I2 हमें मिल चुका है, I2 is equals to 60/11 एम्पियर। So by using current division rule we can find I double dash। So I double dash is equals to 60/11 into 3 divided by 3 plus 6। Okay, so by using statement of superposition theorem, I is equals to I dash plus I double dash। I dash की वैल्यू क्या है? 120/11 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। I is equals to, अब देखो 120 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और I डबल डैश की वैल्यू 20/11 एम्पियर इन अपवर्ड डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 120/11 माइनस 20/11 इज इक्वल्स टू 100/11 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल्स टू 100/11 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, यस, इसमें देखो फाइंड करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो सपोज करते हैं 10 ओम के थ्रू करंट I फ्लो हो रहा है। अभी मुझे डायरेक्शन नहीं मालूम किस डायरेक्शन में नेट इफेक्ट रहेगा। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 देखते हैं। यहाँ देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। स्टेप 1, रिप्लेस 60 वोल्ट वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। देन सर्किट इज रिड्यूस्ड इनटू सिंपल फॉर्म। सो हमें I डैश फाइंड आउट करना है स्टेप 1 में 10 ओम के थ्रू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। सो I डैश इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, 30 into 20/10 plus 20 is equals to how much? 20 एम्पियर करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो करंट की डायरेक्शन 30 एम्पियर इधर है, तो डेफिनेटली यहाँ जो करंट फ्लो होगा I डैश उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ओके, स्टेप 2 सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 रिप्लेस 30 एम्पियर करंट सोर्स बाय एन ओपन सर्किट। द सर्किट इज रिड्यूस्ड इनटू दिस सिंपल। इन दिस केस करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेसिस्टर इज I डबल डैश। सो द वैल्यू ऑफ I डबल डैश इज इक्वल्स टू हाउ मच? देखो 60 वोल्ट है, 20 ओम एंड 10 ओम, ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में है। सो 60 डिवाइड बाई 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर करेंट। अब डायरेक्शन इसका क्या होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेट करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेसिस्टर इज हाउ मच? I इज इक्वल्स टू I डैश प्लस I डबल डैश। I डैश की वैल्यू क्या है? 20 एम्पियर करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड I डबल डैश की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सो 20 माइनस 2 एम्पियर करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो साइन चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, सो नेट करंट इज इक्वल्स टू 18 एम्पियर करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो द वैल्यू ऑफ I इज 18 एम्पियर करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें से कौन से पैरामीटर्स को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं
सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या होगा, वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, पावर फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं इन 4 पैरामीटर्स में जो डायरेक्टली सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों को आंसर बताना है। हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।